शरीयत और लॉजिक साथ साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनक अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अल्लाह ताला ने बहुत थोड़े से वक्त के लिए हमें दुनिया में भेजा है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सब मानते हैं, जो मज़हब को मानने वाले हैं वो भी, जो मज़हब के मुनकिर हैं वो भी। फिर जो मज़हब को मानते हैं उनमें दर्जनों फ़िरक़े हैं, कोई भी ऐसा फ़िरक़ा नहीं है जो इस बात से इख्तिलाफ़ रखता हो। हिंदुओं का ये नज़रिया है कि भेजा है अल्लाह ने, लेकिन जब मरते हैं तो फिर अगले जन्म में दोबारा अल्लाह भेजता है, फिर उसके बाद तीसरे जन्म में फिर 7-8 जन्म उनके चलते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हिंदू दरियाफ्त नहीं हुआ, साइंसदानों ने कोई ऐसी रिसर्च अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं कि किसी हिंदू को ये याद हो कि मेरा ये दूसरा या तीसरा जन्म चल रहा है। तो इसलिए ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। हम जब ख्वाब की दुनिया से बेदार होकर इस दुनिया में आते हैं तो हमें ख्वाब की ज़िंदगी तो याद रहती है ना कि सोए थे। लेकिन हिंदू कहते तो हैं कि 7 जन्म है, मगर कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसको याद हो पुराना वाला जन्म, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक ही जन्म है और एक ही दफ़ा मिला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आसमानों पे ज़िंदा हैं, तो वो भी जो पहला जन्म था वही अल्लाह ने बहुत तवील कर दिया उनका। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, फिर माज़ अल्लाह उनको मौत हुई, फिर वो दोबारा ज़िंदा हुए, फिर आसमानों पे गए। इस्लाम क्या कहता है? नहीं, मौत हुई नहीं है उनकी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, उन जैसा इंसान था जिसको सूली पे चढ़ा दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया, तो अल्लाह ने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़ारों साल उम्र मिली है, मगर वो भी कितनी दफ़ा मिली है? बोले भाई आप लोग? एक ही दफ़ा। 2 दफ़ा ज़िंदगी किसी को नहीं मिलती, एक ही दफ़ा मिलती है। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है, जो चीज़ एक दफ़ा मिली हो उसकी इंसान कदर करता है। आप सुबह नाश्ता करते हैं, अगर अच्छा ना मिले तो आप कहते हैं चलो कल अच्छा कर लेंगे, क्या ख्याल है? मेहमान को एक दफ़ा अच्छा खाना ना खिलाया तो आप अगले टाइम पे उसकी तलाफ़ी कर लेते हैं। भाई चलो आप अभी फ़िलहाल मौलवी साहब दाल पकी हुई थी, अगली दफ़ा हम क्या कर देंगे, फिर अच्छा खिला देंगे। तलाफ़ी हो सकती है, क्योंकि खाना एक दफ़ा नहीं खाता इंसान। वैसे तो 2 दफ़ा खाना चाहिए, लेकिन हम 3 दफ़ा खाते हैं और उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं। तो एक दफ़ा ना मिले तो इंसान कहता है भाई अगला चांस है ना, क्या ख्याल है? शादी होती है, बीवी अच्छी नहीं निकली तो लोग तलाक दे देते हैं कि भाई चलो एक और भी चांस है, इसको छोड़ दो, दोबारा कर लो। अगर आपको पता हो कि जो मिली वो क़यामत तक वही रहेगी, उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? जो निकाह जितने हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, लोग और डरेंगे, पता नहीं क्या 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 मसला हो। ये भी इस्लाम में जो तलाक है ना, ये भी एक अल्लाह की नेमत है। तलाक कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन बहरहाल इस्लाम ने एक ऑप्शन रखा है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि रशिया में एक गैर मुस्लिम औरत उनके पास आई, उनकी दाढ़ी देख के उसको अंदाज़ा हुआ कि ये मुसलमान हैं, और आके कहने लगी कि शुक्र करो तुम मुसलमान हो। रशियन औरत थी, कम्युनिस्ट थी, वो मुसलमान को क्या कह रही है कि शुक्र करो तुम मुसलमान हो। कह रहे मुझे इसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया। बाद में कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों कहा कि शुक्र करो तुम मुसलमान हो? तो वो कहती है मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारे मज़हब में तलाक है, हमारे मज़हब में नहीं। वो यहूदी थी, सॉरी मुझे याद आया, कम्युनिस्ट नहीं थी, वो यहूदी थी। उसने कहा हमारे मज़हब में तलाक नहीं है। उसका नुकसान ये है कि मैं अपने शौहर से नफ़रत करती हूँ, मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता, मोहब्बत नहीं देता मुझे, लेकिन मैंने 20-25 साल उसी नालायक आदमी के साथ गुजार दिए, क्योंकि हमारे मज़हब में अलहदगी का, मियाँ बीवी में अलहदगी का तस्वुर नहीं है। निकाह तो होता है मगर खुला या तलाक नहीं है। तो ना मैं अपने शौहर की ना किसी और की, पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही गुजर गई है, गोया बगैर शौहर के गुजर गई। तो
ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہوتا ہے, کوشش کرنی چاہیے, زندگی گزارنی چاہیے, برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں, لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ, فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو, یغنی اللہ کلا من سعتی, اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا, تمہیں کہیں اور دوسری, اس کو اچھا شوہر مل جائے گا, وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی, تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے, تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو, اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں. میں دے رہا ہوں, ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے, کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے نہ بنے, لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا, کتنے پریشان ہوتے یار, ایک ہی دفعہ ہوگی بس, پھر بہت سوچتے, اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل ہو. تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا, اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا.